दीपावली त्योहार है खुशियों का, रोशनी का, अंधकार को दूर भगाने का। आप सभी की दिवाली अंधकार से मुक्त हो और प्रकाश से सराबोर हो। 5 दिवसीय दीपोत्सव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और यश का उजियारा लेकर आए। इसी कामना के साथ SBCN टाइम्स के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर शहर में धूमधाम से की गई गोवर्धन पूजा। गोबर से निर्मित गोवर्धन की पूजा कर श्री कृष्ण को लगाया गया 56 भोग। और नीमच सिटी ग्वाला समाज द्वारा गोवर्धन पूजा के पर्व पर गाय सजाओ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले गोपालकों और उनकी गायों को किया गया पुरस्कृत। और ग्राम देवरी खवासा में पूर्वजों के समय से चली आ रही रीति रिवाज परंपरा से मनाया गया गोवर्धन पूजन, की गई गाय की पूजा। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। शनिवार को शहर मंदसौर में तो गोवर्धन पूजा होती ही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गोवर्धन पूजन का पर्व आज के दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। लक्ष्मी पूजन के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस बार गोवर्धन पूजन 5 नवंबर के दिन शनिवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन और गाय और बैल की पूजा की जाती है। इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग घर के आंगन की सभी मोहल्ले की महिला एकत्रित होकर गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग भी लगाया जाता है। आज का दिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही खुशी का दिन रहता है। गोवर्धन पूजा का आज का दिन विशेष होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बताया जाता है कि जो शहर में जिस प्रकार से लक्ष्मी पूजन का ज्यादा महत्व होता है, तो दूसरी ओर गांव में आज का दिन गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व होता है। गांव में सब लोग एकत्रित होते हैं और सभी से मिलना जुलना करते हैं और आज के दिन मंदिर भी पहुंचकर दर्शन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नया साल आने वाला है, अच्छा गुजरे और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं और बड़ी धूमधाम से गोवर्धन पूजन का पर्व मनाया जाता है। पहले तो सभी देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये कई वर्षों से हमारे गांव की परंपरा है। यहाँ पर महिलाएं गोबर द्वारा गोवर्धन बाबा जी की स्थापना करती हैं। इसके बाद पूजन की जाती हैं। गांव में हमारे यहाँ 5 जगह दीपावली मिलन समारोह रहता है, जिसमें ग्राम के सभी लोग इकट्ठे होकर और धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। यहाँ पे कुछ क्या विशेष मान्यता रहती है, जैसे कि आज के दिन ज़्यादातर गांव में ही मनाया जाता है, जैसे कि मंदसौर में लक्ष्मी पूजन को ज़्यादा मान्यता रखते हैं, जैसे गांव में आज गोवर्धन पूजन को ज़्यादा मान्यता रहती है। किसानों की शुरू से परंपरा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि बैल पूजन और गोवर्धन पूजन का ज़्यादा महत्व दिया गया है। इस वजह से हमेशा गाँव में गोवर्धन पूजन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। कितने सालों से? ये कई वर्षों से परंपरा है। शुभकामना, जैसे ग्रामीण परंपरा के अनुसार गांव में किसान वर्ग रहता है, उस प्रकार गांव में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व रहता है। और बैल पूजन, गोवर्धन पूजा और सभी का मिलना, मंदिर पे जाना, सब गांव में सभी जगह जाना, सबसे मिलना, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना, सब रहता है। बताया जाता है आज को काफ़ी विशेषता रहती है जैसे गोवर्धन पूजन की। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर किसान इसको ज़्यादा मानते हैं। बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व रहता है और ग्रामीण क्षेत्र में गोवर्धन पूजा रहता है। किसान वर्ग गांव में निवास करता है, बेल पूजन वगैरह सभी होती है। तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे गांव में आज गोवर्धन पूजा की गई है। इसको गोवर्धन पूजा को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, उषा सोलंकी। प्रियदर्शन सामाजिक सेवा संस्था भी है, एक NGO चलाती हूँ। दीपावली को सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि दीपावली के अवसर पर सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर आज बताया जाता है कि महिला एकत्रित होकर के गोवर्धन पूजन। हाँ, यहाँ पर क्या है कि गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसमें हमारी दीपावली सबसे यही महत्वपूर्ण है। गांव में गोवर्धन पूजा ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और दीपावली इसी को हम मनाते हैं। लक्ष्मी पूजन हो जाती है एक दिन पहले, और दूसरे दिन गोवर्धन पूजन, बैल पूजन की। और ये सभी गाँव पे जहाँ बड़े बड़े रावले ठिकाने में जाके सभी एक दूसरे से मिलते हैं, गाँव के पाटीदार पटेल साहब के वहाँ
और यहाँ राम मंदिर पे भी होता है। इस प्रकार से मनाया जाता है। सभी धूमधाम से आसपास के सभी मिलते हैं एक दूसरे से। बताया जाता है कि आज ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर गोवर्धन पूजन को ज़्यादा हाँ, विशेष के गोवर्धन पूजन को ज़्यादा महत्व देते हैं। और बेल पूजन भी आज होगा, अभी वो मुहूर्त के समय पे 12 बजे के 1 बजे। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में दीपावली के पावन पर्व पर हुआ छोड़ फाड़ने का कार्यक्रम। जूनी श्यामगढ़ स्थित खाती मोहल्ले में चंद्रवंशीय खाती समाज द्वारा गोवर्धन पूजा पर हर साल छोड़ फाड़ने का कार्यक्रम किया जाता है। इसमें 2 गायों से चमड़े को फड़वाया गया। ये मान्यता बरसों से चली आ रही है। बिना किसी बाधा के गायों द्वारा छोड़ फाड़ दी जाती है तो पूरा साल अच्छा निकलता है। छोड़ का आयोजन से पूर्व पंचों की टोली निकली, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए छोड़ स्थल तक पहुंची। पंचों द्वारा छोड़ के पूजन के बाद छोड़ फाड़ने का कार्यक्रम किया गया, जो गाय के रूप में मां महिषासुर मर्दिनी देवी और छोड़ के रूप में असुर महिषासुर राक्षस होता है। दोनों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लड़ाई को लेकर ये बताया जाता है। होना चाहिए, क्योंकि खेल और कार्यक्रम एक दिन का है, जिंदगी आपकी जिंदगी भर की है। पटेल साहब छोड़ को गर्म करवाया जाए। पटेल साहब फिर उड़ाई में जाम गया था। ध्यान रखो, बिल्कुल एकदम रस्सा भी थोड़ा मजबूत रखें। सुनील भाई पटेल, एक मग्गा पानी पिलाओ इधर यार। जो भी पानी पिला रहे हो, मुकेश दादा को पानी जरूर पिलाएं, उनका कमेंट्री से गला पूरा सूख चुका। बाद में प्रसाद बांट देना सबको। बिल्कुल फेरुलाल जी को पूरा अनुभव है। बहुत शानदार, पूरी समिति लगी हुई है एक साथ। महिषासुरमर्दिनी देवी की जय। पटाखे सभी मैदान के अंदर ही छोड़ें, ऊपर से कोई भी नहीं फेंके। बच्चे अपना विशेष ध्यान रखें। माताएं बहनें भी बहुत बहुत धन्यवाद। गाय को पूरा मौका दो। गोपाल दादा को भी पूरा अनुभव है ऐसी बात की। गोपाल जी पटेल हमारे पार्षद महोदय, और वो भी 2 हाथ आजमाना चाहते हैं। बहुत अच्छा अनुभव है। शुक्रवार को गोवर्धन पूजा और बलि प्रतिपदा के पावन अवसर पर ग्वाला समाज निमत सिटी के द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गाय सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जन भर से अधिक गोपालकों ने अपनी गायों को भागीदार बनाया। इसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले गोपालकों और उनकी गायों को पुरस्कृत किया गया। स्मृति चिन्ह के साथ राशि व पशु आहार भी गोपालकों को भेंट किया गया। ग्वाला समाज नीमच सिटी द्वारा अपनी संस्कृति को बचाने और पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के उद्देश्य से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर आयोजित ये प्रतियोगिता नीमच सिटी के पिपली चौक पर आयोजित की गई थी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग नीमच शहर के विभिन्न स्थानों से पहुंचते थे। सर्वश्रेष्ठ 3 गायों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर ग्वाला समाज नीमच सिटी के वरिष्ठ समाजजन और युवा भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पुरानी परंपरा को जारी रखने के लिए कृष्ण उत्सव समिति नीमच सिटी ग्वाला समाज की जो समिति है, उसने 5-6 वर्ष पूर्व ये निर्णय लिया कि इस परंपरा को किस प्रकार से बचाया जा सके। अपनी जो संस्कृति है और गायों को पूजा करके और उनको सजा करके किस प्रकार से सबके समाज के सामने और संस्कृति को अपन जिंदा रख सकते हैं, इस प्रयास को लेकर के कृष्ण जन्मोत्सव समिति नीमच सिटी द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया। और इस बार सबसे प्रथम जो गाय आई है अशोक जी सुरा पिपली चौक वाले, द्वितीय शंभूलाल जी सुरा अपने भगवानपुरा चौराहे पर निवास करते हैं, और तृतीय पुरस्कार कालू पटेल ग्वाल मोहल्ले की गाय ने पुरस्कार प्राप्त किया है। वैसे समिति द्वारा इन्हें क्या जो है उपहार के रूप में भेंट किया गया? एक सम्मान के स्वरूप एक शील्ड और कुछ राशि जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से हाथों हाथ एकत्रित की जाती है, उस राशि का समावेशी रूप से तीनों को, और एक खल की जो गाय खाद्य पदार्थ है खल, वो भी हम पुरस्कार के रूप में उनको देते हैं। लगभग कितनी गायों ने आज जो है भाग लिया प्रतियोगिता में? 15 गायों ने आज यहाँ प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें से 3 का श्रेष्ठ का चयन प्रथम, द्वितीय और तृतीय के लिए किया गया। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
देश के साथ नीमच में भी गोवर्धन पूजा बड़े ही धूमधाम से की गई। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पूजा के लिए प्रेरित किया था। इस पर्व पर गौमाता की पूजा का भी विशेष महत्व है। लोग अपने घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर उसे फूलों से सजाते हैं। गोवर्धन पर्वत के पास ग्वाल बाल और पेड़ पौधों की आकृति भी बनाई जाती है। इसके बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। इसके बाद षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा सुबह या फिर शाम के समय की जाती है। पूजन के समय गोवर्धन पर धूप, दीप, जल, फल, नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं। तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इस दिन गाय, बैल और खेती के काम में आने वाले पशुओं की पूजा होती है। मान्यता है कि जो गोवर्धन पूजा करने से धन, संतान और गौरस की वृद्धि होती है। गोवर्धन पूजा प्रकृति और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित पर्व है। इस दिन कई मंदिरों में धार्मिक आयोजन और अन्नकूट यानी भंडारे होते हैं। पूजन के बाद लोगों में प्रसाद बांटा जाता है। ऐसा है कि श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा था और सभी गोकुलवासियों की और गायों की रक्षा करी थी। इसकी मान्यता के लिए गोवर्धन कृष्ण भगवान को गोवर्धन रूप मान के और इसकी पूजा की जाती है और शाम को बेल पूजा की जाती है। क्या मान्यता है इसके पीछे? मान्यता तो वही बताया ना आपको, गोवर्धन पर्वत उठाया था कृष्ण भगवान ने और गोकुलवासियों की सारी रक्षा करी थी, गायों को और ब्रजवासियों की, इसलिए ये पूजा की जाती है। अभी किस प्रकार की हम पूजा की? आज यहाँ पर किस प्रकार का आयोजन जो है महिलाओं द्वारा किया गया है? गोवर्धन से ये मूर्ति बना के और पूजा की जाती है। पूजा में क्या विशेष सामग्री वगैरह चढ़ती है क्या? विशेष नहीं, जो खाना भोजन बनता है ना, जो भी भोजन बनता है विशेष उससे की जाती है। नीमच शहर के नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोती मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जगदीश पिता ओमकार लाल के मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। आग मकान की दूसरी मंजिल पर लगी थी और आग से घर के सामान के साथ साथ जूते भी जल गए। दरअसल जगदीश की जूतों की दुकान है। फिलहाल नुकसान का आंकलन अभी नहीं किया गया है। प्रारंभिक तौर पर आग की वजह पटाखे की चिंगारी बताई जा रही है। घटना करीब रात 9 बजे की है, जब सब लोग परिवार के साथ लक्ष्मी पूजन में लगे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। वहीं पुलिस ने भी मर्ग कायम कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ये मोची मोहल्ले में जगदीश पिता ओमकार जी का घर है। यहाँ पे हम दुर्गाक्रमण कर रहे थे तो पता चला हमको कि यहाँ पे कोई आग लगी घर में, तो आके देखा हमने तो ये फर्स्ट फ्लोर पे इनके घर पे आग लगी हुई थी। तो तत्काल फायर ब्रिगेड को बुला के और आग पे काबू पा लिया गया है। अभी तक जनहानि नहीं हुई है और इसकी कुछ सामान्य बताया जा रहा है कि यहाँ पर टंकी में भी ब्लास्ट हुआ है कुछ? हाँ, टंकी ब्लास्ट हुआ है जी, टंकी ब्लास्ट हुआ है तो वो तो ऑलमोस्ट खत्म होगी, टंकी फूट रही है। कोई जान माल की कितना नुकसान कुछ अंदाजा लगा? तो ये जी का जो ओनर है वो बता पाएंगे कितना नुकसान हुआ है। शूज़ की बेसिकली इनकी शॉप है तो शूज़ जले हैं काफ़ी और बाकी जो मनासा तहसील के ग्राम पंचायत भादवा से 2 किलोमीटर दूर गणपति जी का एक विशाल मंदिर है। यहाँ पर दीपावली के दूसरे दिन यानी आज शुक्रवार को गोवर्धन पूजा के दिन विशाल मेले का आयोजन रखा गया, जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। वहीं इस गणपति मंदिर की मान्यता है कि जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन 20 से 25 किलोमीटर दूर दराज से हजारों की संख्या में लोग आज मंदिर से पानी लेकर अपने घर ले जाते हैं। वह देर शाम गोवर्धन पूजा के साथ अपने बैलों व गायों को पूजते हैं, क्योंकि ये गणपति मंदिर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है और किसानों की आस्था का केंद्र है। कोई भी खेती का नया कार्य करने से पहले लोग यहाँ पर आकर गणपति जी की पूजा अर्चना करते हैं। मुख्य मान्यता तो ये है कि दीपावली के दूसरे दिन मेला पड़ता है और यहाँ मनासा से सावन से बादमाता से इधर रामपुरा तक से आंखरी तक से इस एरिया के लोग 20-20 किलोमीटर से लोग यहाँ पे आते हैं। कब से पड़ रहा है मेला? ये सनातन से चल रहा था, हमको भी खबर नहीं, हमारे पूर्वजों को भी खबर नहीं है इसकी। सनातन से पुराना हाँ जी, क्या भी लेके आते हैं, सबकी पूरी करते हैं। ये कोई संतान की हो, कोई खेती बाड़ी की, किसी लोग किसी धंधे पानी की हो, दुकानदारी या कुछ भी व्यवसाय की हो,
सब इच्छा पूरी करते हैं गणपति महाराज। अच्छा, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजन के दिन ही मेला क्यों उसी पड़ता दिन है? पड़ता है बस। ये परंपरा सबसे पुरानी है और ये खास तौर से किसानों के हिसाब से पड़ता है। यहाँ सब आसपास में कृषि क्षेत्र के लोग रहते हैं, सभी बेल पूजन करके शाम को करते हैं, मेले में आते हैं। ये बेड़ा फुंदा जो बेलों का पूजन का सामान गणपति के दर्शन करके जाते हैं और उसके बाद में शाम को बेलों का पूजन करते हैं। चलता है यहाँ पे ब्रह्मभोज बनता है, हर बुधवार को कथा भागवत होती रहती है और आसपास किसान आते हैं और मनासा से महाजन लोग भी आते हैं, दाल बाटी बनाते हैं, भगवानी कथा करवाते हैं। काफ़ी यात्री रहते हैं, बैसाख से लेके जेठ आषाढ़ तक रहते हैं। जब बारिश नहीं होती है, बारिश से पहले खूब भीड़ रहती है, पूरा बैसाख जेठ भीड़ चलती है यहाँ पे। 20-25 कथा रोज होती है यहाँ पे हर बुधवार को। और वैसे भी चलता रहता है, किसी को अगर मानता है तो वो करवाता ही है, ये अक्सर करके चलता है यहाँ पे। व्यवस्था है, थाने की व्यवस्था होती है, सरपंच साहब बगदेराम जी फ़ोन कर देते हैं, उसी वक्त आ जाती पुलिस। और अच्छी व्यवस्था है, पंचायत की भी अच्छी व्यवस्था है, पास के गाँव वाले भी अच्छी व्यवस्था करते हैं और सब अपना अपना धर्म निभाते हैं। अभी तक कोई ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई? अभी आज तक तो हमने नहीं सुनी कि कोई घटना हुई। और सब दूर से अच्छी श्रद्धा वाले और पत्रकार आए थे, उनने कहा था हम रोज। ग्राम देवरी खवासा में दीपावली के दिन अनोखी परंपरा के साथ गोवर्धन पूजा व गोमाता पूजन किया जाता है। पूर्वजों के समय से चली इस परंपरा को आज भी लोग मना रहे हैं। शुक्रवार को गोवर्धन पूजन के दिन ग्रामीणों ने एक लकड़ी के चमड़े का टुकड़ा बांधकर पूरे गांव में घुमाया। साथ ही गांव की सभी गायों को छोड़ा गया। जो गाय चमड़े के टुकड़े के पीछे पीछे घूमकर मंदिर तक आई, उसी गाय को मंदिर ले जाकर सामूहिक रूप से गांव की सभी महिलाओं ने पूजन किया। वहीं चारभुजा मंदिर पर सामूहिक गोवर्धन पूजा कर मिलन समारोह के रूप में दीपावली का गोवर्धन पर्व मनाया गया। गोवर्धन पूजा के दिन इस आयोजन में पूरे गांव की महिलाएं व लोगों का सहयोग रहता है और सभी एकत्रित होकर गोवर्धन पर्व मनाते हैं। ये परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। ठीक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।